अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है, और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अंतिम मंजिल आगे कोई करियर में एक अच्छा स्थान प्राप्त यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हमने कंप्लीट कर ली थी, वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करवा दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3। बुक दे दो, एक एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, ये कॉपी किसकी रखी हुई है भाई इधर? उठाओ वहां से। एक्सरसाइज 5.3 ये लाइन खींच। ठीक है, कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 की थी, जिसके अंदर हमने एक फॉर्मूले का यूज किया था ए एन वाला, है ना। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला और बताया था, कौन सा वाला? एस एन वाला। क्या होता है बताओ? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज, ये होता है। क्या इस फॉर्मूले का हमने कोई भी यूज किया है? अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो इसका यूज किस लिए होता है? हाँ, सम निकालने के लिए होता है। जो हमारी एपी दी हुई होती है, उसके अंदर जो भी टर्म्स होती है हमारी, उसका क्या करने के लिए? सम निकालने के लिए। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें क्या करना है? जो भी एपी हमें दी हुई है उसका क्या करना है? सम निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका क्या है? एपी क्या दी हुई है हमें? 2, 7, 12 ऐसे करते करते 2, 10 टर्म्स ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने मतलब एपी ये जो ये 2, 7, 12 ऐसे करते करते ये कितनी टर्म्स है इसके अंदर? 10 टर्म्स है। तो एन की वैल्यू क्या होगी भाई? 10 होगी। एपी के अंदर टोटल कितना नंबर है? 10। तो एन की वैल्यू सबसे पहले हमें क्या पता चल गई? 10 है। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है? 2। डी की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। 7 में से 2 को माइनस करूंगी तो 5 आएगा। उसके बाद हमें इसके अंदर एन चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है और डी चाहिए होता है। तीनों चीज हमारे पास है तो इस फॉर्मूले में रख देंगे तीनों वैल्यू। n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये वैल्यूज को हम इसके फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। n की वैल्यू क्या है? 10, नीचे 2 है। a की वैल्यू क्या है? 2, n की वैल्यू 10 थी, माइनस का 1, d की वैल्यू 5। इसको काटेंगे 5 आएगा। अगर ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, काटना नहीं। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे। 2 5 जा 10 होते हैं। ब्रैकेट लगा हुआ है हमारा, तो 2 2 जा 4। जैसे मैं कर रही हूँ कैलकुलेशन वैसे ही करनी है। ठीक है, पहले मैंने ये किया है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इधर प्लस है। 10 में से 1 गया 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 45। ठीक है, अब ये लगाने की जरूरत है क्या? ये मल्टीप्लाई में होता है ना, तो 4 और 45 को प्लस करेंगे क्या आएगा? 49। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2 45 ये आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? ये तो इस सबसे इजी क्वेश्चन है अभी। पार्ट नंबर 2 आप लोगों को इसको खुद करना है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 है, वो आप लोगों को किस में करना है? होमवर्क में।
जरूर ट्राई करना। अगर नहीं आता है आंसर तो बताना, ठीक है। मैं करवाऊंगी यहाँ पर पार्ट नंबर 3। क्या दे रखा है हमें? 0.6, 1.7, 2.8 और ऐसे करते करते 200 टर्म्स, 100 टर्म्स तक हमें ये दे रखा है। तो सबसे पहले इसके अंदर n की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर? 100 हो जाएगी। a की वैल्यू 0.6 और d की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1.7 में से माइनस करूंगी 0.6 तो कितना आएगा? 1.1 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया? बस इन वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में क्या करना है? पुट कर देना है। तो करें n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, Sn इजकल टू n की वैल्यू क्या है? 100/2 2 इंटू में 0.6 प्लस का है तो n कितना था? 100 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है? 1.1। ये आ गया। अब इसको क्या करना है? सोल्व करना है भाई। कैलकुलेशन ढंग कर सही से करना। कितने पे जाएगा? 50 पर। 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1.2। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान है। 100 में से एक जाएगा, कितना आएगा? 99 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 से तो कितने पे जाएगा? कितना आएगा भाई? 99 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे कितना आएगा? 108.9। ये आ जाएगा। यही आएगा क्या? देखो जरा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करके क्या आएगा? इधर मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा। प्लस करके क्या आएगा? 9 और 2 11, 11 का 1 एक कैरी, 8 और 1 9, 9 और 1 10 की 0 एक कैरी तो 1 1 और एक पॉइंट के बाद यहाँ लग जाएगा। ये आ गया हमारा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 से 10 कट गया, मतलब अब इसको 1101 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 5 0, 5 1 5 5 आ गया आंसर। समझ आया? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कैलकुलेशन समझ में आ गई सारी? चलो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 खुद कर लोगे या मैं करवाऊं? कर लोगे? करा दूं? ठीक है, चलो पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, क्या है? 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है। ऐसे करते करते 211 टर्म्स। इसके अंदर कितनी टर्म्स है? 11 टर्म्स। तो n की वैल्यू इधर क्या आएगी? 11। 1 की a की वैल्यू 1/15। अब d की वैल्यू बताओ भाई क्या आएगी? 1/12 में से माइनस करेंगे 1/15। a2 माइनस a1 यही होता है ना d की वैल्यू निकालने के लिए। अब इसका क्या लेंगे? 12 और 15 का एलसीएम कैसे लेंगे? क्या आएगा? एलसीएम लेना आता है? 60 आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? 60 कैसा आएगा? क्योंकि दोनों के टेबल में 60 आता है तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 12 को 60 से क्या करेंगे? डिवाइड। कितने पे जाएगा? 5 पर। और इस 5 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 5। माइनस का निशान है तो हम भी माइनस का लगा देंगे। 15 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा? 4 पर। इस 4 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। उसके बाद इसमें से जाएगा तो 1 बचेगा अपोन में 7। तो डी की क्या वैल्यू आई हमारी? 1/60। अब एक एन की वैल्यू पता चल गई, ए की पता चल गई और डी की भी पता चल गई। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? Sn इजिकल टू n/2। एन की क्या वैल्यू है? 11। तो 11/2 2 इंटू में क्या होता है? ए होता है। ए की क्या वैल्यू है?
115 प्लस होता है फिर n की 11 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 1/60, ये है। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, सोल्व। क्या ये कट जाएगा 2 से, कट जाएगा 11 2 से, नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी के लिए। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 अपॉन में 15, इसके नीचे एक होता है ना, मल्टीप्लाई कैसे होती है, सामने सामने, ये कर दिया हमने। उसके बाद प्लस में 11 में से एक गया 10, इस 10 को यहाँ पे कर देते हैं, 10 आ जाएगा, 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, यही आएगा। 1 से 1 कैंसिल, कितना गया 1/6, ये बचा भाई हमारे पास। ठीक है, अभी इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों के टेबल में ऐसी कौन सी डिजिट है जो सेम आती हो, 30। ठीक है, तो 30 आ जाएगा। 15 को 30 से डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, तो 2 को इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, प्लस में 6 को कितने पे जाएगा 5 पर जाएगा, 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा। उसके बाद 11/2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में इसको कितना आ जाएगा 9/30। क्या इसमें से कुछ कट रहा है, कैसे बताओ, हाँ ये दोनों कट जाएंगे 3 के टेबल से, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा। फिर इसको 3 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 33, 10 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया सबको, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, आपने इसको गीला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या फाइंड करना है भाई, एपी दी हुई है, उसका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 7 प्लस में 10/1/2 प्लस में 14 प्लस में ऐसे करते करते प्लस में 84, ये दिया हुआ है। कैसे निकलेगा भाई बताओ, ये एपी जो हुई है, बस इसके अंदर उसने प्लस लगा दिया है, बाकी ये एपी है। हाँ ये तो हो जाएगा। हाँ, ए की वैल्यू क्या आएगी 7 और डी की वैल्यू 10/10 सही है, 1/2 में से माइनस कर दूंगी 7 को, तो आ जाएगा। इसको इससे कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में, तो कैसा आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 20, 20 में 1 प्लस कर देंगे तो 21/2 माइनस का 7। अब इसका क्या ले लो, एलसीएम क्या आएगा 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 21 माइनस में 14, माइनस करेंगे कितना आएगा 7/2, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई 7/2। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब कुछ और इसके अंदर दे रखा है क्या, हमें एस एन की वैल्यू निकालने के लिए एन दे रखा है। वो एन नहीं होता बेटा, वो लास्ट टर्म होती है। क्या होती है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था 2 11 टर्म, मतलब ऐसे करते करते 11 टर्म तक है, तो वो एन था। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बस ये एपी में लिखा हुआ है प्लस में 84, ये लास्ट में लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है लास्ट टर्म। तो ए एन की वैल्यू क्या हो गई 84। जब मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराया था तब मैंने बोला था कि ए एन किसके इक्वल होता है, एल के। ये क्या होती है, लास्ट टर्म। ये भी क्या होती है, लास्ट टर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बताया था। ठीक है, तो मतलब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 84। समझ में आया यहाँ तक? अब इसके अलावा जो फॉर्मूला मैंने अभी इधर लिखा था उसके अलावा एक फॉर्मूला और बताया था आप लोगों को, कौन सा, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस में एल। जब हमें लास्ट टर्म पता है तो हम उसका यूज क्यों करेंगे, बड़े वाले का, इसका यूज कर लो भाई, है ना। तो n की वैल्यू हमें पता है क्या,
नहीं पता, तो पहले हमें n की वैल्यू चाहिए भाई। n की वैल्यू कैसे निकलेगी? n की वैल्यू कैसे निकलेगी? वो a n की वैल्यू है, n की वैल्यू निकालना पड़ेगी। कैसे निकलेगी? देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये होता है। ए एन क्या दे रखा है? मतलब 84। ए की वैल्यू पता है हमें कितनी है? 7 प्लस में एन हमें निकालना है, इसकी वैल्यू क्या है? 7/2। तो 84 7 प्लस ये ऐसे ही रहेगा भाई। चलो इसको इधर लेके आते हैं। 84 में से माइनस कर देंगे 7, इधर क्या बचेगा? एन माइनस वन इंटू में 7/2। समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा? जल्दी बताओ। 77। ठीक है, 77। उसके बाद ये इधर किस में है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? उल्टा। मतलब 7/, ये हो जाएगा n माइनस वन, इधर बचा, उल्टा कर देंगे इसको। ये 7/2 है तो 2/7 हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे 11 पर जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा? 22 n माइनस वन। अब इसको कहाँ करूँ? चलो इसको इस वाली फिल्म को मैं इधर कर देती हूँ। तो ये क्या था? 22 इजिकल टू n माइनस वन। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 1 इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 23। भाई n की वैल्यू हमें पता चल गई। अभी इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके निकल जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूँ। n की क्या वैल्यू आई थी हमारी? 23। ठीक है, एस एन इजिकल टू एन की वैल्यू 23/2। ए की वैल्यू क्या है? 7। एल की वैल्यू 84। तो 23/2 इंटू में इसको करेंगे, कितना आएगा? 91, ये आ जाएगा। ठीक है, और 23 और 91 को मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा? 23 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 209, पक्का यही आएगा। इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा हमारा। कर लोगे? बताना इसको करके आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, ये इससे नहीं कटेगा पूरा। टू 2093, आपने क्या बोला था भाई? 2093। ठीक है, डिवाइड करके क्या आएगा? हो जानी चाहिए थी अब तक तो। कितना आ रहा है? अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन। हाँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोग होमवर्क में करना क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, कर लोगे? सेम वही करना है। देखो पहले n की वैल्यू निकालोगे, कौन से वाले फॉर्मूले से? an वाले फॉर्मूले से निकालोगे, फिर उसमें पुट कर दोगे ये वाले फॉर्मूले में। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना। n की वैल्यू निकालोगे पहले, फिर इसमें पुट करनी है। तो पार्ट नंबर 3 मैं करवा रही हूँ। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का क्या दिया हुआ है हमें? -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस ऐसे करते करते प्लस -23c, ये दिया हुआ है भाई। तो एस एन निकालने के लिए सबसे पहले एन चाहिए, ए चाहिए और एल चाहिए। तो एल हमें पता है क्या है, दिख रहा है हमें साफ साफ, माइनस का 230 ये है। ए की वैल्यू क्या है? माइनस का 5। डी की वैल्यू क्या होगी? A2 में से माइनस करेंगे माइनस का 5, माइनस का 8 माइनस प्लस माइनस का 3। तो डी की वैल्यू कैसे निकली, समझ आ गया? ठीक है,
अब एन की वैल्यू, सॉरी एल की वैल्यू मैंने ये निकाल ली थी, इतनी आई, तो ये एन की वैल्यू भी होगी, लिख देती हूँ एन इक्वल टू, ठीक है। अब हमें एन की वैल्यू भी चाहिए, तो एन की वैल्यू एन वाले फॉर्मूले से निकाल लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एन की वैल्यू कितनी है, माइनस का 230, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, प्लस में एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू माइनस का 3 है, तो इस माइनस का 30 इधर लेके आऊंगी तो किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, इसको इसमें से माइनस करूंगी कितना आएगा, 2 to 5 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको इधर डिवाइड में ले आओ, एन माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसल, 3 को इससे डिवाइड करूंगी कितना आएगा, 75, एन माइनस का 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76, एन की वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस एक्सरसाइज के अंदर कैलकुलेशन बहुत है क्योंकि हमें सम करना पड़ रहा है। तो एस एन इजिकल टू, एन की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 76/2 हो जाएगा, ए की वैल्यू माइनस का 5 है, प्लस में एल की वैल्यू कितनी है, माइनस का 230, तो एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा हमें क्योंकि माइनस का, ये इससे कटेगा कितने पे जाएगा, 38, उसके बाद माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इंटू में माइनस का माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 235, यही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई। एट नाइन माइनस का 8930, चलो कोई तो करके दिखा रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तुम लोग बैठे हुए हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है बिल्कुल, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ रहा है भाई, उबासी ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अन एपी, कुछ गिवन है, कुछ निकालना है, चलो दिया हुआ निकाला हुआ खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट, क्या दिया हुआ है हमें, ए की वैल्यू दी हुई है 5, डी की वैल्यू दी हुई है 3, ए एन की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 50, और हमें क्या करना है, फाइंड करना है एन एंड एस एन, ये हमें फाइंड करना है। भाई बताओ कैसे निकलेगा, इतने क्वेश्चन मैंने करा चुकी हूँ, बताओ अब तुम लोग। ए एन वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा, एन निकल जाएगा, तो वो निकालते हैं पहले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। जिसको नहीं पढ़ना है वो जाके बाहर चले जाए। ए एन की वैल्यू क्या है, 50 इक्वल टू ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू नहीं पता वही निकालनी है, डी की वैल्यू 3, इसको करेंगे, ये इधर किस में आएगा, माइनस में, एन माइनस 1 इंटू में 3, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, 45, तो इसको इधर ले आएंगे, एन माइनस 1 कितने पे जाएगा, 15, इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू 16 आ गई हमारी, एन की वैल्यू आ गई। अब ऐसे एन निकालने के लिए एन तो चाहिए होता है ना, तो इसीलिए पहले हमने एन निकालना है, जब तो ऐसे एन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एन का फॉर्मूला, इसके अंदर हमें लास्ट टर्म दी हुई है, ऐसे एन करने से पहले देख लेना कि लास्ट टर्म हमें दी हुई है या नहीं दी, तो फॉर्मूला हम उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ए प्लस में एल, ठीक है। एन की वैल्यू अभी निकाली थी 16/2 हो जाएगी, ए की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 15,
50, इसको काटेंगे तो 8 पे जाएगा, ये कितना हो जाएगा 55, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, दोनों वैल्यू हमें निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, कुछ निकालना है। ठीक है, ऐसे हमारे 10 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही 10 क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग, पर कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं। हाँ तो बताओ तुम लोग निकाल पाओगे या नहीं? तुझसे नहीं पूछा, तुम लोग निकाल पाओगे या नहीं? श्योर रहे निकाल लोगे? खुशी? ठीक है, खुशी नहीं है, सॉरी नंदिनी। तो पार्ट नंबर 2 नहीं कर पाओ? चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। अब जब टेस्ट होंगी तब पता चलेगा ना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पार्ट नंबर थर्ड में क्या गिवन है? A12 इज इक्वल टू 37 और D की वैल्यू दी हुई है हमें 3। उसके बाद हमें फाइंड करना है, A फाइंड करना है और S12 ये फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा भाई? पहले A की वैल्यू चाहिए हमें, S12 निकालने के लिए A की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो कैसे निकलेगी? A12 दे रखा है, A12 कैसे निकलता है? A प्लस में 11 D से निकलता है। ये कितना हो गया 37, A की वैल्यू निकालनी है, 11 इंटू में D की वैल्यू 3 कर दी, 37 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 33, इसको इधर माइनस में ले जाएंगे, माइनस का 33, तो A की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी? तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब S12 की वैल्यू निकालनी है। अब लास्ट टाइम इसमें नहीं दी हुई तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। Sn की वैल्यू कितनी है 12, जब हम यहाँ पे 12 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 12 लगाएंगे, है ना। 2 इंटू में A की वैल्यू क्या है 4 प्लस में n की वैल्यू 12 माइनस का 1 D की वैल्यू 3, ये हो गया। इसको काटेंगे तो 6 पर जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसमें से 1 माइनस करेंगे 11, 11 3 जा 33, 33 में 8 प्लस करने पर क्या आएगा 41, 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 कौन बोल रहा था? ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया? बहुत ही आसान है ना ये। तो करोगे यहाँ पर आकर? करो भाई। पार्ट नंबर 3 तक हो गया है। पार्ट नंबर 4, A3 की वैल्यू दे रखी है, S10 की वैल्यू दे रखी है। हाँ, ये करवाना जरूरी है। पार्ट नंबर 4, A3 की वैल्यू दे रखी है हमें 50 और S10 की वैल्यू दे रखी है 125। तो हमें फाइंड करना है D और A10, ये हमें फाइंड करना है। कैसे होगा भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा लगा लोगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा ही लगाना। ठीक है, क्या दे रखा है? A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, तो भाई जो दे रखा है उससे ही हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो D निकालना है और A10 निकालना है। भाई कैसे निकलेगा? देखो पहले S10 को लो, S10 तो 10/2 हो जाएगा, n की वैल्यू पता है हमें। उसके बाद 2, A की वैल्यू क्या पता है हमें? नहीं पता, तो A ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद प्लस में n की वैल्यू 10 है, पता है हमें, और D की वैल्यू नहीं पता, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद इसको इससे काट दो, 5 पर जाएगा, 2A प्लस में 90 हो जाएगा, तो 9D। इतना समझ आया? S10 की वैल्यू दे रखी है हमें, ये मैंने लिखना भूल गई, 125 ये दिया हुआ है। अब इसको ये किस में है? इधर
मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, इधर क्या बचेगा 2a प्लस में 9d, इसको इससे करेंगे 25 आएगा, तो 2a प्लस में 9d ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, कर ली हमने। ठीक है, अब a3 दिया हुआ है, किसी रीजन की वजह से ही दिया होगा, इससे हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। a3 कैसे निकलता है a प्लस 2d से, a3 की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू नहीं पता, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस करेंगे या फर्स्ट वाली में से सेकंड को माइनस करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं लिख देती हूँ 25 इजिकल टू 2a प्लस 9d और 15 है a प्लस 2d, ये हो गया। अब इसके साइन चेंज कर दोगे, 2a में से एक a जाएगा, कितना बचेगा एक a बचेगा, इधर 2a आ रहा था, अच्छा हाँ, तो कितना बचेगा a, किसका प्लस का या माइनस का, तुम्हें ये गलत नहीं लग रहा, अगर ये एक कट जाता तभी तो किसी एक की वैल्यू आती है ना, ये गलत हो गया, इसमें दूसरा मैग्नेट लगेगा, दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया गलत, इससे ही कैसे हाँ देखो, मतलब इससे निकल सकता था बट और इजी तरीका है, मैं बता दूं। a3 कैसे निकलता है a प्लस में 2d, अब इधर से हमें क्या करना है, ये तो 15 दिया हुआ है, a प्लस 2d क्या निकालना है, हमें d निकालना है, पर हम a की वैल्यू ले लेते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 2d, समझ में आया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो a की वैल्यू ये है, और s10 कैसे निकालते हैं, n/2, पहले इसको लिख लेते हैं फॉर्मूले को, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये हो गया, ये s10 है तो इधर भी 10 हो जाएगा 2। अब देखो a की वैल्यू क्या निकाली हमने 15 माइनस 2d, इसको इधर पुट कर लो 15 माइनस 2d, ये हो गया, उसके बाद n की वैल्यू 10 है, माइनस का 1 और d, ऐसे कर लो भाई इसको, ये ज्यादा इजी रहेगा उससे। ठीक है, s10 की वैल्यू 125 है, इसको करेंगे सोल्व 5 आएगा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, माइनस का निशान है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4d हो जाएगा, प्लस का इधर क्या आएगा 10 में से एक गया 9d ये हो जाएगा। उसके बाद इसको इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, उसके बाद इधर क्या बचा हुआ है प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस करेंगे इसको कितना आएगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का। ठीक है, ये बचा हुआ है, इसको सोल्व करेंगे 25 आएगा। अब इस 30 को इधर लेके आ जाएंगे, किसमें डिवाइड में आएगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस में 5d, इसको इससे माइनस करेंगे माइनस का 5। ठीक है, अब इधर 5d बचेगा, तो d की वैल्यू निकालने के लिए हमें -5/5 करना पड़ेगा, और इसको काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। d की वैल्यू आ गई भाई हमारी, क्या ये माइनस की 1। अब हमें क्या निकालना है a10 कैसे निकलेगा, a प्लस में 9d ऐसे निकलेगा, तो कर लोगे भाई पक्का। चलो बुक तो उधर है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है ना। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबको समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई डाउट है किसी को, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हम ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।